नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आपने अभी मेरे प्रीवियस 3 वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर मैंने प्रयास किया है कि जिन लोगों को अपने जन्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है उनकी भी हम जन्म कुंडली किस तरीके से बना सकते हैं। आज की क्लास में मैं इसको कंप्लीट एक ब्लाइंड केस लेकर आपके सामने व्यक्ति की जन्म पत्री बनाकर दिखाऊंगा। जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी इन वीडियोस के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी बहुत ही रेयर जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि ये बृहत जातिका के अंदर वराहमिहिर काफ़ी समय पहले लिखकर चले गए थे, मगर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में क्वाइट डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और मैं चाहूँगा यदि आपको समझ में आता है तो आप इसको एप्रिसिएशन की फॉर्म में लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मेरा भी उत्साहवर्धन हो और आपके साथ मेरा कनेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब बात करने वाला हूँ मैं, शुरू आज से बताऊंगा कि अभी मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने मुझे आकर कहा कि उसकी एज अराउंड 40 ईयर है, 40 साल के आसपास की उसकी उम्र है, मगर ना ही उसे बर्थ टाइम पता है, ना ही बर्थ ईयर पता है, ना ही बर्थ का मंथ पता है। अंदाजे से उसको मालूम है कि उसकी उम्र 40 साल के आसपास होगी। तब हम क्या करेंगे, उसका बर्थ टाइम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, पहले स्टेप में मैं इस व्यक्ति का प्रश्न कुंडली बनाऊंगा। इसको हमने कभी भी तब तक नहीं करना है जब तक कि उस व्यक्ति के मन के अंदर पूरी तरीके से इच्छा हो। यह प्रश्न कुंडली पर बेस्ड मेथड है। तो यहां पर मैं एक प्रश्न कुंडली के बेस पर इस व्यक्ति का जन्म का समय और इसकी जन्म कुंडली बनाऊंगा आपके सामने लाइव। तो मैंने ये प्रश्न कुंडली प्रिपेयर कर ली है। आज है 3 जनवरी 2025। जब मैंने ये प्रश्न मेरे पास आया है तो 11:59 पर यह प्रश्न आया है। तो मैं इनकी जन्म कुंडली बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है, हमें आयना पता करना होता है कि उस व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है या दक्षिणायन में हुआ है। आयना मालूम करने का बड़ा आसान तरीका है। आप प्रश्न कुंडली में असेंडेंट या लग्न की डिग्री देख लीजिए। यदि लग्न की डिग्री 0 से 15 डिग्री तक है, इसका मतलब उत्तरायण में जन्म हुआ है 14 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक। और लग्न की डिग्री 15 से 30 के बीच में है, इसका मतलब दक्षिणायन में जन्म हुआ है 15 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक। तो इस व्यक्ति का जन्म मैंने मान लिया 15 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक है। मैं इसके सारे पैरामीटर्स को आपके सामने नोट करूंगा। यहाँ पर असेंडेंट की डिग्री भी नोट करूंगा, सूर्य की डिग्री में इसकी नोट करूंगा, और जुपिटर का इसकी कुंडली के अंदर साइन भी मैं नोट करूंगा। जुपिटर का इन 3 चीज़ों को नोट करना है। तो देखिए, मैं यहाँ आपके सामने इसको लाइव दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें नोट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसकी असेंडेंट की डिग्री नोट कर ली है। असेंडेंट की प्रश्न कुंडली में, दिस इज इन प्रश्न कुंडली, प्रश्न कुंडली के अंदर आप असेंडेंट की डिग्री नोट कर लीजिए। तो असेंडेंट की डिग्री प्रश्न कुंडली में एग्जैक्ट मैं डिग्री नोट कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि यहां पर 2 चार्ट की जरूरत पड़ेगी। 16 डिग्री 50 मिनट है, तो ये मैं 16 डिग्री 50 मिनट्स यहां पर नोट कर लेता हूं। देखिए, 16 डिग्री 50 मिनट्स। इसके बाद मैं असेंडेंट का साइन नोट करूंगा कि किस साइन में असेंडेंट है। तो आप देखेंगे असेंडेंट का साइन 12 है और जुपिटर 2 साइन में है। तो असेंडेंट का साइन 12 नोट कर लेते हैं हम। देखिए, असेंडेंट, असेंडेंट इन 12 साइन, इन 12 साइन। जुपिटर इन 2 साइन। सन का मालूम है साइन, मगर सन की भी डिग्री मुझे नोट करनी है, तो यहाँ पे मैं सन की डिग्री नोट कर लेता हूँ। देखिए, सन सूर्य 9 साइन में 18 डिग्री 55 मिनट पर, सूर्य 9 साइन में 18 डिग्री 55 मिनट पर। तो सूर्य को भी नोट कर लेते हैं। सन इन 9 साइन, 9 साइन 18 डिग्री 55 मिनट पर इसकी डिग्रीज हैं। तो ये सूर्य का प्रश्न कुंडली से 3 चीजें मैंने नोट कर ली। एक चीज मुझे पता चल गई कि इसका असेंडेंट से के बेसिस पर आयना इसका पता चल गया। वो क्या है, इसका जन्म है दक्षिणायन में, दक्षिणायन।
उत्तरायण या दक्षिणायन में होता है। दक्षिणायन का मतलब 15 जुलाई से लेकर 14 जनवरी तक, मान लीजिए आप 14 जनवरी तक इसका जन्म हुआ है व्यक्ति का, जनवरी। तो पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया, और पहला काम कंप्लीट करने के लिए हमें इसकी जन्म कुंडली की, जो प्रश्न कुंडली की जरूरत थी। प्रश्न कुंडली से हमने मालूम कर लिया कि इसका जन्म किस आयन में हुआ है। अब दूसरी चीज हम यहाँ पर पता कर लेंगे कि इसका जुपिटर जन्म के समय किस राशि में था। तो यहाँ पर जुपिटर का साइन पता करेंगे किस राशि में था। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस पीडीएफ को लेकर ही चलूंगा। जुपिटर का साइन निकालने का क्या तरीका एक्चुअली मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियोस आप देख लीजिएगा। यह आयन का है, डिग्रीज ऑफ असेंडेंट 0 से 15 है, तो 14 जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक का जन्म है। और 15 से 30 है यदि डिग्री ऑफ असेंडेंट, तो 15 जुलाई से लेकर 13 जनवरी तक का जन्म है। यह हमने आयन पता कर लिया। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा, जुपिटर का साइन। तो जुपिटर का साइन डिसाइड करने का तरीका है साइन ऑफ जुपिटर। डिग्री ऑफ असेंडेंट आप देख लीजिए, यदि डिग्री ऑफ असेंडेंट 0 से 10 है तो असेंडेंट साइन में ही जुपिटर होगा। यदि 10 से 20 है तो जुपिटर होगा 5th हाउस के साइन में, और 20 से 30 डिग्री है तो साइन ऑफ जुपिटर होगा 9th हाउस के साइन में। तो यहां पर हम उसके बेसिस पर हम एज भी एडजस्ट करेंगे पर्सन की, क्योंकि पर्सन ने हमें एज 40 साल के आसपास बताई है। तो इस समय पर जो असेंडेंट की डिग्री है वो आपने देखा 10 से 20 डिग्री के बीच में है। तो प्रश्न कुंडली के 5th हाउस में जो साइन होगा वो जुपिटर का साइन होगा। तो असेंडेंट की डिग्री देखिए 10 से 20 है, तो 5th हाउस में जो भी साइन है मतलब जुपिटर 4 साइन में रहा होगा इसके जन्म के समय पर। प्रश्न कुंडली के बेस पर मैंने जुपिटर का साइन डिसाइड कर लिया। तो यहां पर मैं जुपिटर का साइन लिख दूंगा जो मैंने वहां पर एक ये बनाया था। तो जुपिटर इज इन 4 साइन, जुपिटर इन 4 साइन। तो इस व्यक्ति अपनी एज बता रहा है 40 साल के आसपास, इसे एज भी नहीं पता है। आज चल रहा है 2024, तो 40 साल पहले एक्चुअली 1984 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, 1984। तो 1984 के आसपास हम देखेंगे कि जुपिटर 4 साइन में कब था। 1984 के आसपास समझाएंगे 4 साइन में कब था। तो मैं इसकी एक नई कुंडली बनाऊंगा, और देखिए मैं नई कुंडली बनाता हूं। यहाँ पर एक न्यू कुंडली क्रिएट कर लेता हूं, न्यू कुंडली क्रिएट कर लेता हूं, और ये कुंडली क्रिएट कर लेता हूं मैं 1984 की। डेज वगैरह मैं नहीं लिख रहा, उत्तरायण में मैं लिख रहा हूं कि वो दक्षिणायन में इसका जन्म हुआ है, इसलिए मैं अगस्त लिख लेता हूं, 15 अगस्त 1984 के आसपास लिखा है, क्योंकि इसने अपनी उम्र 1984 बताई है। इसको मैंने ओके किया। अभी देखता हूं जुपिटर किस साइन में, 9 साइन में यहां पर आ रहा है। तो ये जो उम्र बता रहा है 40 के आसपास, इस प्रश्न कुंडली के हिसाब से इसकी उम्र 4-5 साल आगे या पीछे होगी सर्टेनली। तो जुपिटर क्योंकि उस समय पर 9 साइन में था, तो जुपिटर को एक्चुअली मैं 4 साइन में लेकर जाऊंगा। तो 4 साइन में लेकर जा रहा हूं। ये बिल्कुल ब्लाइंड है, जिसमें वो एज बता देगा तो हमें जुपिटर की पोजीशन पहले से पता होगी। आगे के स्टेप हम शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे 4-5 साल का अंतर कैसे पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता, ना ही वो पढ़े लिखे होते हैं, अंदाजे से उम्र बता रहे होते हैं। तो उनकी उम्र में 10 साल तक का भी अंतर होता है। बहुत लोगों की उम्र में इतना भी डिफरेंस होता है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ये मैं उस व्यक्ति की बता रहा हूँ जो बिल्कुल एक लेबर का पर्सन है और उसने बहुत रिक्वेस्ट की है, उसकी कुंडली बता रहा हूँ। तो उसकी उम्र में 5-7 साल का भी डिफरेंस हो सकता है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है। जिन लोगों को जानकारी है उनको उम्र तो पता ही होती है, हमें केवल मंथ वगैरह पता करना होता है। तो यहाँ पर हम उसकी उम्र को डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जुपिटर को मैंने देखा 9 साइन में, मगर वो प्रश्न कुंडली के हिसाब से 4 साइन में आना चाहिए था। तो इसको मैं क्या करूंगा, 4 साइन में जुपिटर को लेके जाऊंगा टाइम टूल से। आप और किसी तरीके से भी ले जा सकते हो। तो इसको मैं ईयर वाइज कम करता जाऊंगा। मैं 1983 में गया, 82 में गया, तो जुपिटर देखिए साइन बदल गया, 7 आ गया। 81 में गया, जुपिटर का साइन 6 आ गया। ये जुपिटर का साइन अब आपका 5 आ गया है। और ये जुपिटर का साइन यहाँ पर आप देखेंगे इन दिस चार्ट, जुपिटर आपका 4 साइन में आ चुका है। और 4 साइन में आया है ये 1979 में। तो हमें ये पता चल गया इस पर्सन का जो बर्थ है वो 1979 का होगा। तो मैंने ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर फाइंड आउट किया, उसे नोट कर लेता हूं। जुपिटर इन 4 साइन, ईयर ऑफ बर्थ 1979। तो ये 45 साल के आसपास इसकी उम्र होगी व्यक्ति की।
अब ईयर ऑफ बर्थ हमने पता कर लिया, एक चीज़ मैंने पता कर ली, तो मैं यहाँ पर ये आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको मैंने किस बेसिस पर मालूम किया है। देखिए ईयर ऑफ बर्थ, तो ये जो कंसेप्ट है इट इज़ लाइक दिस। ध्यान से समझें, कॉम्प्लिकेटेड है मगर आप आसानी से समझ पाएंगे कि यदि जो प्रश्न कुंडली का असेंडेंट 0 से 10 डिग्री होता तो असेंडेंट में जो साइन होता वही जुपिटर का साइन होता। 10 से 20 डिग्री में फिफ्थ हाउस में जो साइन था वो देख लिया मैंने, फिफ्थ हाउस में फोर्थ साइन था तो फोर्थ साइन मैंने डिसाइड किया कि इसका जुपिटर था। अब जो इसने एज बताई है उसके आसपास फोर्थ साइन में कब जुपिटर था वो ईयर मैंने पता कर लिया, तो 1979 में था। तो दिस इज द पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 हम क्या करेंगे, इसका सीजन निकालेंगे। साल में 6 ऋतुज होती हैं, ऋतुओं को 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और सीजन निकालने का तरीका मैं बताता हूं आपको। सीजन किस तरीके से निकालेंगे, सीजन निकालने का तरीका है यहाँ पर यह दिया हुआ है कि लग्न में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। यदि सूर्य और मार्स है तो ये आपका दिया हुआ है, सैटर्न है तो ये दिया हुआ है, वीनस है तो यहाँ पर मार्च से मई तक जन्म होगा। अब मैं इसकी लग्न देखता हूँ आपके सामने, लग्न में कौन बैठा हुआ है। तो लग्न में यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, देखिए सैटर्न बैठा हुआ है। ये एक्चुअली नहीं, इसकी प्रश्न कुंडली लेते हैं, इसको नहीं लेंगे, प्रश्न कुंडली को लेते हैं हम, जो हमने बनाई थी जन्म के समय की। ये प्रश्न कुंडली होगी आपकी। तो प्रश्न कुंडली के अंदर राहु है, राहु को हम कंसिडर करके नहीं चलते, ठीक है, केवल 7 प्लेनेट को कंसिडर करते हैं। तो लग्न में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इसके दृष्टिकोण D3 चार्ट में जाएंगे। लग्न में यदि कोई प्लेनेट बैठा हो तो ठीक है, नहीं तो इसका D3 चार्ट के अंदर जाएंगे। दृष्टिकोण चार्ट D3 चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका लग्न लॉर्ड जो है वो मून है इसके, इसमें लग्न लॉर्ड देखेंगे D3 चार्ट का, मतलब लग्न किस दृष्टिकोण में गई है वो पता करते हैं हम एक्चुअल में। तो D3 चार्ट यदि इसकी लग्न में बैठा होता तो उस प्लेनेट से डिसाइड करते, और लग्न में कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ तो D3 चार्ट की लग्न देखेंगे, उसके अंदर 4 साइन है, उसका लॉर्ड देखेंगे, मून हो गया। अब उसके मून के बेस पर डिसाइड करेंगे। देखिए किस तरीके से, ये मून है तो मून के केस में वर्षा ऋतु होती है और वो 16 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक चलती है। तो देखिए आयना से भी ये मैच कर रही है। इसका आयना दक्षिणायन आया था और ये जो वर्षा ऋतु है दक्षिणायन में ही होती है। इसका मतलब इसका जन्म 16 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में होगा। तो एक और पैरामीटर हमको मिल गया, वो हमने नोट कर लिया, जो कि इसके आयन से भी मैच कर रहा है। तो इसका जन्म कब हुआ, इसका जन्म हो गया आपका, हमने लिख लिया 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक हमने इसको अप्रोक्सीमेटली नोट कर लिया। अब 2 महीने आगे इनमें से कौन से महीने में जन्म हुआ होगा उसके भी नियम है। तो पहले मैं आपको नियम दिखा देता हूं कि आपने मंथ फाइंड आउट कर लिया, मंथ सीजन पता कर लिया, सीजन में किस मंथ में हुआ होगा, उसके नियम ये हैं। When the ascendant is in the first half of a ड्रैकोना। अब देखिए जो ड्रैकोना है वो दृष्टिकोण के 2 हिस्से होते हैं। पहले दृष्टिकोण होता है 0 से 10 डिग्री, उसके 2 हिस्से होते हैं 0 से 5 एंड 5 to 10। 0 से 5 है तो उसको फर्स्ट हाफ में मानेंगे, 5 to 10 है तो सेकंड हाफ में मानेंगे। सेकंड दृष्टिकोण होता है 10 से 20 डिग्री, उसके भी 2 हिस्से होते हैं, 10 से 15 डिग्री पहला हिस्सा, 15 से 20 डिग्री दूसरा हिस्सा। फिर तीसरा दृष्टिकोण है, उसके भी 2 हिस्से होते हैं, 20 से 25 डिग्री पहला हिस्सा और 25 से 30 डिग्री दूसरा हिस्सा। तो हम देखेंगे कि वो दृष्टिकोण के कौन से पार्ट में। आपको ऋतु तो पता चली चुकी है, वर्षा ऋतु है। तो लग्न आपका देखिए 16 डिग्री 50 मिनट पर था, तो ये दूसरे दृष्टिकोण के दूसरे हिस्से में है। दूसरे दृष्टिकोण के दूसरे हिस्से का मतलब हो गया यहाँ पर जो आपकी ऋतु आई उसमें 2 महीने आ रहे थे, एक तो 15 जुलाई से 15 अगस्त और एक 15 अगस्त से 15 सितंबर। तो दूसरे हिस्से में आ रहा है तो दूसरा वाला मंथ लेकर चलना है। तो इस केस में इस व्यक्ति का जन्म 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक हम मानकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, अब मुझे मंथ भी पता चल गया है, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक लिख लेता हूँ। 2 महीनों में से 1 महीने को मैंने हटा दिया। यदि फर्स्ट दृष्टिकोण में होता, फर्स्ट हाफ में होता सेकंड दृष्टिकोण में, तो मैं 15 जुलाई से 15 अगस्त लेता, मगर ये सेकंड हाफ में असेंडेंट 16 डिग्री 50 मिनट, तो इसको मैंने ले लिया। नाउ इट इज फ्रॉम 15 अगस्त टू 15 सितंबर, मैंने इसका टाइम ले लिया है। ये मैं इतना पिन पॉइंट कर चुका हूं कि इसका जन्म 1979 में 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब देखिए नेक्स्ट हम पॉइंट क्या देखेंगे, मैंने मंथ भी फाइंड आउट कर दिया आपके सामने, यह हमें मालूम चल चुका है कि किस मंथ में इसका जन्म हुआ है। अब हम देखेंगे इसकी तिथि कौन सी होगी।
इस मंथ के अंदर कौन सी तिथि होगी, और ये लूनार तिथि एक्चुअली हम यहाँ पर देखेंगे। तो तिथि निकालने का यहाँ पर तरीका होता है, डिग्री ऑफ सन एट द टाइम ऑफ क्वेरी इंडिकेट द तिथि ऑफ द नेटिव। जब वो उसने प्रश्न पूछा उस समय पर सूर्य की जो भी डिग्रीज होंगी वो इसकी तिथि को इंडिकेट करेंगे। तो प्रश्न के समय की हमने सूर्य की डिग्री देखिए नोट की थी, वैसे प्रश्न कुंडली भी अवेलेबल है, उससे भी देख सकते हो, और मैंने नोट भी करवा दी थी। तो यहाँ पर सूर्य की जो डिग्री थी वो 18 डिग्री 55 मिनट थी। इसका मतलब इसकी 19 तिथि होगी, 19वीं तिथि होगी। 18 से ज़्यादा है तो 19 तिथि है। तो इस व्यक्ति का जो जन्म हुआ है उसमें जो तिथि आई है वो यहाँ पर 19 तिथि आई है। तो मैं 19 तिथि लिख लेता हूँ, देखिए। इस महीने के अंदर इस ड्यूरेशन में तिथि होगी 19। अब 19 तिथि का मतलब होता है एक से लेकर 15 तक जो तिथि होती हैं वो शुक्ल पक्ष की होती हैं, प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक। और 16 से 30 तक जो तिथि होती है वो कृष्ण पक्ष की होती हैं, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक। तो 16वीं प्रतिपदा होती है, 17वीं आपकी द्वितीया होती है, 17 तृतीया होती है, 18 चतुर्थी होती है, और ये आपकी 19 मतलब पंचमी तिथि होगी। तो ये पंचमी तिथि है इसकी। पंचमी तिथि हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली। 16 पहली आई, 17 18 19, 16 17 18 19, सॉरी ये आपका 19 तिथि का मतलब हो गया फोर्थ तिथि ऑफ कृष्ण पक्ष, फोर्थ ऑफ कृष्ण पक्ष। अब आप क्या करेंगे, फोर्थ ऑफ कृष्ण पक्ष तिथि होगी 1979 में। पंचांग की हेल्प से आप 1979 में चले जाएंगे। आप चाहें तो इसमें एस्ट्रोसैज ऐप का यूज कर सकते हैं, या इसके अंदर भी पंचांग अवेलेबल होता है पाराशर लाइट के अंदर। मैं एस्ट्रोसैज ऐप यूज करके यहाँ पर निकाल रहा हूँ कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपकी कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि कब थी। तो उसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। आप भी एस्ट्रोसैज ऐप को यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसे दिखा देता हूं। उसके अंदर डेली पंचांग आता है एस्ट्रोसैज ऐप में, यदि आप जाओगे और उसके अंदर आप डेट वगैरह डालोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। हमें निकालना है एक्चुअली ये 15 अगस्त को आप तिथि देख लीजिए 1979 को, और उसी से आपको पता चल जाएगा। 15 अगस्त 1979 में आप जाएंगे। पंचांग में ऑप्शन होता है एस्ट्रोसैज में, और इसमें भी होता है। और इसमें अभी एक्चुअली मैंने देखा नहीं कहाँ पे मिलेगा, इसलिए मैंने अभी ये मैं एस्ट्रोसैज का यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने। 15 अगस्त 1979 को मैंने तिथि देखी, तो वो अष्टमी आ रही है। एक्चुअली तिथि आ रही है अष्टमी, कृष्ण अष्टमी आ रही है। तो कृष्ण अष्टमी आ रही है तो उसको मैं आगे बढ़ता जाऊंगा 15 अगस्त के बाद डेट वाइज। तो डेट वाइज बढ़ता जाऊंगा तो पहले आपकी कृष्ण पक्ष की सारी तिथि आएंगी, फिर शुक्ल पक्ष की सारी तिथि आएंगी, फिर कृष्ण पक्ष की वापस से जो चतुर्थी तिथि है आप वेरीफाई कर लेना। ये चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष की आपकी आ रही है चतुर्थी। एक्चुअली वहां पर क्षय हो चुकी है तिथि, क्षय हो चुकी है तो आपको चतुर्थी तिथि नहीं मिलेगी। यहाँ पे चतुर्थी तिथि क्षय हो चुकी है तो तीसरी, और तीसरी के बाद आपकी सीधा तिथि आएगी फिफ्थ तिथि। क्षय होने की वजह से हम यहाँ पर फिफ्थ तिथि इस केस में ले लेंगे। तो यहाँ पर तिथि क्षय है इस पर्टिकुलर पर्सन के केस में। तो तृतीय तिथि खत्म हो चुकी है, यहाँ पर चौथी क्षय हो चुकी है, तो उस डेट को पांचवी तिथि मिलने वाली है आपको, पंचमी तिथि मिलेगी। तो पंचमी तिथि आपको मिल रही है सितंबर 10 1979 को। सितंबर 10 1979 तिथि कई बार क्या होती है, छह भी हो जाती हैं, तिथि खत्म हो जाती हैं। जब तिथि खत्म हो जाती हैं तो दो तिथि एक्चुअली मिक्स हो जाती हैं। यहाँ पर चौथी तिथि छह हुई है तो चौथी और पांचवी तिथि एक ही होगी, इसलिए हम फिफ्थ तिथि को ही यहाँ पर देखेंगे। फोर्थ ऑफ कृष्ण पक्ष सितंबर 10 1979 हमने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पर आपने देखिया, और आप इसको पंचांग यदि अवेलेबल है तो उसकी हेल्प से भी देख सकते हैं। तो फोर्थ ऑफ कृष्ण पक्षा सितंबर 10 1979 लिया मैंने, और ये शुरू होगी एक्चुअली 3:26 AM से, 3:26 AM। तो इतना मुझे पता चल गया 3:26 AM पर ये आपकी शुरू हुई है, 3:26 AM। तो इससे अंदाजा लग गया कि ये हमारी इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्सन का जो
जन्म हुआ होगा, इस तिथि को हुआ होगा। जो तृतीय तिथि है वो खत्म हुई थी एक्चुअली आपकी इससे पहले। तृतीय तिथि जहाँ खत्म हुई उस ड्यूरेशन को भी आप लेकर चल सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पर फोर्थ तिथि 6 हो चुकी है। तो तिथि 6 कब होती है? जब कोई भी तिथि सनराइज के बाद शुरू होती है और नेक्स्ट डे सनराइज से पहले खत्म हो जाती है। तो थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो तीसरी तिथि जब खत्म हुई उस समय को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि चौथी तिथि इसमें आई नहीं है, मगर यहाँ पर हमने थर्ड तिथि जब एंड हुई है उस ड्यूरेशन से स्टार्ट मान रहा हूँ। तो वो तृतीय एंड हो रही है 6:05 पर 9 सितंबर को, 6:05 पर 6:05 AM 9 सितंबर, 9 सितंबर। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पर कि जिससे डाउट ना हो। मैंने पहले जो बताया था उसमें थोड़ा वर्जन में मैंने खुद ही चेंज किया है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि फोर्थ तिथि कृष्ण पक्ष की आ रही थी कैलकुलेशन से, मगर फोर्थ तिथि तो 6 हो गई है। तो जो तिथि 6 होती है उसे हम काउंट तो करते नहीं है, मगर वो आती तो है ही। जो तिथि सनराइज के बाद शुरू होती है और सनसेट दूसरे दिन के सनराइज से पहले खत्म हो जाती है, उसको 6 माना जाता है। मगर प्रैक्टिकली वो तिथि आपकी अपीयर होती है। तो जो फोर्थ तिथि अपीयर होगी, जैसे ही थर्ड तिथि खत्म होगी उस समय पर अपीयर होगी। तो 6:05 AM पर वो अपीयर हुई है आपकी 9 सितंबर 1979 को। तृतीय तिथि जैसे ही खत्म हुई उस समय को मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो तृतीय तिथि आपकी 6:05 पर आपकी एंड हुई है, तो उस पर्टिकुलर टाइम को मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अब देखिए, मैं इसका मुझे पता चल चुका है कि 9 सितंबर को इस पर्टिकुलर पर्सन का जन्म हुआ। अब मैं देखूंगा कि 9 सितंबर को इसका किस समय पर जन्म हुआ। तो समय पर जन्म निकालने के लिए आपकी जो प्रश्न कुंडली है उस पर फोकस करें। प्रश्न कुंडली में जो सन का जो भी लॉन्गिट्यूड आपका है, मैं इसका पहले आपको टैक्स दिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। टाइम ऑफ बर्थ टाइम, डिग्रीज ऑफ असेंडेंट इंडिकेट द घटी एंड मिनट्स इंडिकेट द पलास एट द टाइम ऑफ बर्थ आफ्टर सनराइज और सनसेट। तो डिग्री ऑफ असेंडेंट में देखूंगा, प्रश्न कुंडली का डिग्री ऑफ असेंडेंट देखना है। तो वो मैंने पहले ही डिग्रीज ऑफ असेंडेंट इंडिकेट द घटीज एंड मिनट्स। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ असेंडेंट मैंने आपको ऑलरेडी नोट करवाया था, वो इसीलिए नोट करवाया था। देखिए, डिग्रीज ऑफ असेंडेंट है आपके 16 डिग्री और 50 मिनट। तो 16 डिग्री का मतलब हो गया 16 घटी एंड 15 प्लस। तो यहां पर ये हो गया 16 घटी एंड 50 प्लस। ये इसका टाइम ऑफ बर्थ है। अब 16 घटी को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। घटी को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 से डिवाइड कर देते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 2.5 आवर हो जाएगा इसका, और इसको ऐसा है 24 मिनट, 6 आवर एंड 24 मिनट। ये मिल गया मुझे इससे 16 से। अभी यहां पर जो पल है 50 पल्स, इसको भी मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा। तो इसको फिर वही 2.5 से आपको डिवाइड कर देना है 50 को भी। तो 50 को भी मैं 2.5 से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करने पे 20 आया। तो ये जो आपके 50 पल हैं ये भी आपको 20 मिनट देंगे, तो उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो ओवरऑल आ गया है 6 आवर 44 मिनट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए 6 आवर 44 मिनट इस पर्सन का बर्थ है। और ये बर्थ होगा एक्चुअली सन। अभी ये भी देखना है कि इसका ड्यूरिंग डे टाइम बर्थ है या नाइट टाइम बर्थ है, ये भी हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। तो डे और नाइट का भी कंसेप्ट है कि मैं 6 आवर 44 मिनट को या तो मुझे सनराइज के टाइम में ऐड करना पड़ेगा या सनसेट के टाइम में ऐड करना पड़ेगा। तो अब मैं डिसाइड करूंगा वेदर इट इज ए डे बर्थ और नाइट बर्थ, डे बर्थ और नाइट बर्थ। उसे भी देखने का तरीका है कि लग्न में कौन सी राशि है। देखिए, लग्न में इसकी जो प्रश्न कुंडली की लग्न की बात कर रहे हैं, 12 साइन है, इससे हमें पता चलेगा। तो मैंने यहां पर बता देता हूं, आपके 1 2 3 4 और 9 और 10 राशि होती हैं, ये रात्रि बली रहे नौकर चल्स होती हैं। बाकी राशियां दिन में बली होती हैं। तो यहां पर ये मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको ये ध्यान रहे मैंने कहां पे बताया है। देखिए, रात्रि बली और दिन की बली राशियों का यहां पर एक ये दिया हुआ है मैंने। नॉक्टर्नल जो साइंस हैं आपके एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन।
और डियूरनल जो साइन है वो ये है। तो पाइसेस लग्न में राइज हो रहा है तो डाइयूरनल साइन है। जब डाइयूरनल साइन हो तो वो नाइट बर्थ होगी। डाइयूरनल साइन को दिन के बली राशियां भी बोलते हैं। तो नाइट बर्थ होगी, तो इस व्यक्ति का जन्म रात के समय हुआ होगा। तो रात के समय होने का मतलब है कि जो सनराइज सनसेट टाइम में इतने टाइम को ऐड करना है आपको। उस दिन का सनसेट टाइम निकालेंगे हम, उस दिन का 1979 की जो हमने डेट डिसाइड की, उस दिन का इसका हम सनसेट टाइम निकालकर उसके अंदर इसे ऐड करेंगे। तो देखिए मैं 1979 के सनसेट टाइम के अंदर जाऊंगा। तो वो 1979 का जो मैंने इसका चार्ट बनाया था उस चार्ट को खोल लेता हूँ, और उसके यहाँ पर मैं चार्ट खोल लिया, और ये चार्ट बना था 1979 का। जो मैंने इसकी बर्थ एक्चुअली फाइंड आउट की थी, वो डेट का मैं चार्ट बना लेता हूँ। बर्थ डेट मैंने क्या फाइंड आउट किया, देखिए बर्थ डेट हमने फाइंड आउट किया है 9 सितंबर। यहाँ पर हमारी जो डेट आई थी मैंने अभी निकाली थी, इट वॉज 9 सितंबर 1979। तो 9 सितंबर 1979 की मैं इसको कुंडली को मॉडिफाई कर देता हूं। 9 सितंबर 1979 इसको हम देख लेते हैं, और इसमें इसका बर्थ टाइम हम देखेंगे, वो सॉरी सनराइज टाइम देखेंगे। वो आप पंचांग की हेल्प से भी देख सकते हो, उसमें भी पता चल जाएगा। तो ये 9 सितंबर 1979 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सनराइज टाइम है 6:06:27। 6:06:27 है। तो मैं 6:06 इसको रफली ले रहा हूँ सनराइज टाइम को। 6:06 सनराइज टाइम यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम। और सनसेट टाइम की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये नाइट बर्थ डिक्लेयर हुआ है। तो बेसिकली मैं सनसेट टाइम लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर सनसेट टाइम ले लेते हैं। रात के समय में जन्म जो होगा उसमें सनसेट टाइम के अंदर आपको जो ये आवर्स निकाले हैं उसे हम ऐड करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखिए सनसेट टाइम जो आ रहा है हमारा, सनराइज टाइम 6:06 था और सनसेट टाइम 18:30 है। तो सनसेट टाइम मैंने लिया क्योंकि रात्रि का जन्म है, तो 18:30। तो ये नाइट बर्थ है, ये कंक्लूड किया हमने नाइट बर्थ। सनसेट टाइम नोट किया 18:30। उसमें जो हमने ये टाइम निकाला है 6 hours 44 minutes, इसे ऐड कर देंगे प्लस 6 hours 44 minutes। तो कैलकुलेट करने पे 24 hours 14 minutes का मतलब हो गया 1 hour 14 minutes ऑन। 9 की जगह 10 हो जाती है, रात को 12 बजे 10 9 1979 इन भाई साहब का जन्म हुआ है। हमने इनकी जन्म डेट और इसका जन्म का समय देखिए आपके सामने निर्धारित कर दिया। अब इसकी हम कुंडली बना लेते हैं। 10 सितंबर 1979 रात को 1:14 की इनकी कुंडली बना लेते हैं। देखिए तारीख इनकी कर देते हैं, डेट हम कर देते हैं 10 और रात को 1:14 1:14। ये इनकी जन्म कुंडली बना दी। देखिए सारे के सारे प्लेनेट 6 प्लेनेट इनके एक ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इनको अपना जन्म का समय भी नहीं पता है। मैं बाद में किसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देता हूं क्योंकि बहुत बड़ा लाइव मैंने यहाँ पर आपके सामने दिया है, तो कई बार चीज़ें हो सकता है मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गई हो, रिपीट हो गई हो, कोई चीज़ गलत भी नोट हो गई हो, मगर आप उन चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे कि ये कोई चीज़ बाय द वे गलत नोट होगी, आप उसको पकड़कर कमेंट करें। मेरा जो कंसेप्ट है उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है मगर कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आपके पास आया तो उसकी आप प्रश्न कुंडली बना लीजिए, उससे अप्रोक्सीमेट एज ले लीजिए। यदि उसको एक्यूरेट एज पता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब हमें जुपिटर का साइन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम जुपिटर का साइन के हिसाब से उसकी ये पता चल जाएगा किस साल में जन्म हुआ है। अब हमें साल भी नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयना देखेंगे कि उसका दक्षिणायन में जन्म हुआ है या उत्तरायण में जन्म हुआ है। उस वो प्रश्न कुंडली की लगने पर बेस्ड होगा।
प्रश्न कुंडली की लग्न 0 से 15 है तो उत्तरायण है, और 15 से 30 है तो दक्षिणायन में जन्म हुआ है। फिर हम देखेंगे उसका जुपिटर किस साइन के अंदर है, तो वो फर्दर उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका जन्म जो प्रश्न कुंडली की लग्न है वो फर्स्ट दृष्टिकोण में है, सेकंड में है या थर्ड में है। यदि फर्स्ट दृष्टिकोण में तो लग्न में जो राशि है प्रश्न कुंडली वही जुपिटर का साइन होगा। यदि सेकंड दृष्टिकोण में तो 5वें भाव में जो राशि है वो जुपिटर का साइन में होगा। और यदि थर्ड दृष्टिकोण मतलब 20 से 30 डिग्री लग्न है तो 9th हाउस में प्रश्न कुंडली में जो भी साइन है वो उस व्यक्ति के जुपिटर का साइन होगा। अब उस जुपिटर के साइन को हम लेके जाएंगे कि वो जुपिटर का साइन उस किस ईयर में था। 12 साल में जुपिटर एक राशि परिवर्तित करता है तो वही साइन 12 साल के बाद रिपीट होता है। तो हम बैकवर्ड जाकर देखेंगे कि जुपिटर उस राशि में कब रहा होगा, उससे हमें पता चलेगा कि किस ईयर में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो अब दो चीजें पता चल गई, हमने आयना पता चल गया और ईयर पता चल गया। अब हम ऋतु निकालेंगे कि किस ऋतु में जन्म हुआ है। ऋतु निकालने का तरीका यह होता है कि उसकी प्रश्न कुंडली की लग्न में कौन सा प्लेनेट है। यदि जो प्लेनेट बैठा है उसके बेसिस पर एक लिस्ट है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लेना कि किस ऋतु में हुआ होगा। यदि लग्न में कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है तो उसके D3 चार्ट की लग्न का जो भी लॉर्ड है, दृष्टिकोण चार्ट के लग्न का लॉर्ड जिस भी सीजन को रिप्रेजेंट करता है उसमें जन्म हुआ है, वो सीजन के अंदर 2 महीने होते हैं। अब आपको महीना डिसाइड करना है कि किस महीने में हुआ है। तो हम प्रश्न कुंडली की लग्न देखेंगे, वो जिस भी दृष्टिकोण में है उसके पहले आप में है या दूसरे आप में है। तो पहला दृष्टिकोण 0 से 10 डिग्री होता है, दूसरा 10 से 20 होता है, तीसरा 20 से 30 होता है। यदि पहले आप में है तो हम ये मानकर चलेंगे कि वो जो 2 महीने का पीरियड मिला आपको सीजन का, उसमें पहले महीने में उसका जन्म हुआ है। या दूसरे दृष्टिकोण में तो हम मान के चलेंगे कि दूसरे महीने में जन्म हुआ है। तो ये आपको महीना पता चल गया किस महीने में है। इसके बाद हम पता करेंगे कि किस तिथि को हुआ है। तो तिथि पता करने का तरीका होता है, जो भी सन का लॉन्गिट्यूड है वो आप देख लीजिएगा, वो तिथि होगी। जैसे यहाँ पर 18.55 था तो 19 तिथि हुई। 1 से 15 तक जो तिथि होती है वो शुक्ल पक्ष की होती है, और 15 से 30 तक जो तिथि होती है वो आपकी कृष्ण पक्ष की होती है। तो हम पे कृष्ण पक्ष की 4th तिथि आई थी हमारी, हमने तिथि पता कर लिया। यहाँ पर बाय द वे तिथि 6 हो रखा है, मगर हो सकता है आपको ये ना मिले तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, मगर 6 नहीं हुआ तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर तिथि पता कर ली कि 4th तिथि को हुआ है। आप उस जो आपने निकाला है मंथ, उस महीने में जाकर देखिए कि कृष्ण पक्ष की 4th तिथि कब से कब तक थी, उससे आपको ये पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर डेट को इसका जन्म हुआ है। अब हम देखेंगे कि वो रात्रि में जन्म हुआ है या डे टाइम में जन्म हुआ है। वो जो प्रश्न कुंडली की लग्न से निर्धारित हो जाएगा। यदि वो रात्रि बली राशि की लग्न है तो दिन में जन्म हुआ है, और दिन में बली राशि की लग्न है तो रात्रि में जन्म हुआ है। ये हम पता कर लेंगे कि दिन में हुआ है या रात्रि में हुआ है। अब किस समय पर हुआ है, सूर्योदय के बाद या सूर्य छिपने के किस समय के बाद हुआ है, उसको निकालने का तरीका होता है कि असेंडेंट की प्रश्न कुंडली में जो भी डिग्री है उसमें डिग्रीज को तो आप घटी मान लें, और जो मिनट्स हैं उसको आप पल मान लें, और उसको आप आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करें। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि घटी को आप आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 से डिवाइड कर देंगे, और पल को आवर्स में मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए भी 2.5 से डिवाइड कर देंगे। उससे आपको ये पता चल जाएगा उस व्यक्ति का जन्म सूर्य उदय सनराइज की कितनी देर बाद हुआ है या सनसेट के कितने बाद हुआ है। यदि रात्रि का समय आ रहा है जन्म का तो सनसेट के बाद जो आपने ये टाइम निकाला है उसे ऐड कर दें, वो उस व्यक्ति का जन्म समय होगा, और इस तरीके से हम उसकी कुंडली बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन की गिनती से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारा आपका प्यार बढ़ता है। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।